प्रथम तहलका न्यूज। है मेरे प्यारे वतन, है मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। देश भर में 74वां स्वतंत्रता दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया। दरअसल कोरोना महामारी के कारण जश्न आजादी के कार्यक्रम में कई बदलाव भी किए गए और सार्वजनिक कार्यक्रम को भी आयोजित नहीं किया गया, लेकिन आज का दिन हर भारतवासी के लिए खास है। ये वही दिन है जिसके लिए ना जाने कितने ही वीरों ने अपनी कुर्बानियां दी है और इस खास दिन को हर साल देशवासी बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं। वहीं 74वें स्वतंत्रता दिवस को लेकर हरियाणा में भी काफी उत्साह देखने को मिला और इस दौरान अलग अलग जगहों पर ध्वजारोहण की खूबसूरत तस्वीरें सामने आई। ये नजारा इतना मनमोहक था कि लोगों ने कोरोना काल में घर बैठे टीवी के माध्यम से ही इसका पूरा आनंद उठाया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत नज़ारा है और ये नज़ारा लोगों में जश्न आज़ादी के जज्बे को और अधिक बढ़ाता है। दरअसल हरियाणा के पंचकुला में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ध्वजारोहण किया और जनता को संबोधित करते हुए कहा कि स्वतंत्रता दिवस इस बार कुछ बंदिशों के साथ तो मनाया गया, लेकिन बंदिशों के बावजूद भी हमारे हौसलों पर कोई बंदिश नहीं है। मित्रों, देखिए, इस बार हमारा ये जो स्वतंत्रता दिवस है ये कुछ बंदिशों के साथ मनाया गया। जैसा कोरोना का ये पीरियड चल रहा है उसमें स्वाभाविक है, रुकना हमारे लिए ज़रूरी था, लेकिन भले ही कितनी बंदिशें हों हमारे हौसलों पर कोई बंदिशें नहीं है। हम निरंतर कोरोना के पीरियड में भी जितने काम हमने करने थे वो सब कर रहे हैं और ख़ास करके व्यवस्था परिवर्तन के जो काम हम कर रहे हैं जिसका मैंने आज उल्लेख किया है, हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है इस बात को लेकर के चलना कि आज़ादी के दिन ये एहसास कराया जाए कि इन व्यवस्था परिवर्तन करने के बाद समाज का हर वर्ग आज़ादी को महसूस भी करे। केवल शब्दों से आज़ादी आ गई उसका कोई अर्थ नहीं है। हमने व्यवस्था परिवर्तन करके चाहे किसानों को आज़ाद करने की बात कही है, चाहे कर्मचारियों के बहुत सी बंदिशें हमने ख़त्म की हैं, चाहे सामान्य गरीब जनता के लिए उनकी सेवाएं योजनाएं उनको घर तक पहुंचाने की बात हम कर रहे हैं। हर परिवार की हम चिंता कर रहे हैं और इसमें से भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाना ये भी एक प्रकार की आज़ादी है। इन सब चीज़ों पर लगातार हम लगे हुए हैं। अभी सब चीज़ें हो गई हैं ऐसा तो मेरा मानना नहीं है, लेकिन इस पर लगातार अगर लगे रहेंगे और सब समाज का सहयोग साथ, सबका विकास, उस लाइन पर हम चलते रहेंगे तो निश्चित रूप से एक दिन इस प्रदेश में, इस देश में राम राज्य आने की जो कल्पना की गई है उसको हम साकार सिद्ध करेंगे। बता दें कि 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने अंबाला में पारंपरिक तरीके से ध्वजारोहण किया और सलामी ली। इस मौके पर ज्ञानचंद गुप्ता ने देश और प्रदेश वासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी और कहा कि हमें इस आजादी को दिलवाने वालों को भूलना नहीं चाहिए और आजादी की लड़ाई भी अंबाला से ही शुरू हुई थी। मैं सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई देता हूं और आप सभी की सुख समृद्धि की मंगल कामना करता हूं। देश की सीमाओं पर डटे जवानों को भी मैं इस राष्ट्रीय पर्व की बधाई देता हूं और यहाँ उपस्थित स्वतंत्रता सेनानियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, आजादी बड़ा ही प्यारा शब्द है। इस शब्द का ख्याल आते ही मन में जो भाव उत्पन्न होता है उसे शब्दों में व्यक्त करना नामुमकिन है। यह जताने की नहीं बल्कि महसूस करने की चीज है और इसे वही व्यक्ति या प्राणी महसूस कर सकता है जिसने कभी न कभी किसी न किसी रूप में गुलामी का दर्द से झेला। आजादी को वह पंछी महसूस कर सकता है जो बरसों से पिंजरे में कैद है। खुलकर जीने का नाम आजादी है। कहने का अर्थ है कि आजादी ईश्वर का दिया एक बेशकीमती तोहफा है और व्यक्ति को इसकी कदर करनी चाहिए। आइए आज इसी आजादी को सहेज कर रखने का संकल्प दोहराएं। इस अवसर पर मैं देश की आजादी के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाले सभी ज्ञात और अज्ञात शहीदों को नमन करता हूँ।
दरअसल कोरोना महामारी भी लोगों में जश्न आज़ादी का जज्बा कम नहीं कर पाई और कोरोना काल में भी जश्न आज़ादी के कार्यक्रम की मनमोहक तस्वीरें देखने को मिले। कोरोना काल में भले ही कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं हो पाया, लेकिन आज़ादी के इस दिन को लोगों ने घर पर रहकर पूरे उत्साह से मनाया और शहीदों को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि भी दी। वीर सिंह घुमन सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं और साथ ही जिन शहीदों ने इस देश को आज़ाद कराने के लिए कुर्बानी दी थी उनको भी याद करता हूं। एक बार फिर आप सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं। नमस्कार, मैं दिलीप चावला, पूर्व पार्षद वार्ड नंबर 11 नगर निगम अम्बाला से। इंडिपेंडेंट डे के शुभ अवसर पर मैं अपनी तरफ से, अपने साथियों की तरफ से नगरवासियों को, अम्बाला वासियों को और प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और प्रभु से ये प्रार्थना करता हूं कि जिस तरह से हमें 15 अगस्त के दिन आज़ादी मिली, उसी तरह हमारे ये जो कोरोना महामारी जो विश्व भर में फैली हुई है और हमारा देश भी इसकी चपेट में है, इससे भी हमें निजात मिले। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। पहले तो मैं नगरवासियों को और देशवासियों को 15 अगस्त की दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ और सरगर्मियाँ तेज क्या हमारे बारे में जनता जानती है। हम वादे पे विश्वास नहीं करते, काम पर विश्वास करते हैं। जनता ने देखा है जो हमारा पिछला कार्यकाल, कोई गली, कोई कूचा ऐसा नहीं रहा जहाँ पर सड़कें ना बनवाई हो, हैंडपाइप ना लगवाए हों, बिजली ना पहुंचाई हो और जनता इस बारे में खूबी जानती है। मैं जनता ने अगर पुनः मुझे चुना तो हर संभव कस्बे के लिए विकास का प्रयास करूंगा और जनता की सेवाओं के लिए 24 घंटे हाजिर रहूंगा। धन्यवाद। वर्ल्ड फेमस बाबा अजमल खान, हर समस्या का तुरंत समाधान, जैसे नौकरी, कारोबार, वशीकरण, प्रेम विवाह, तलाक, दुश्मन से छुटकारा, घर में बीमारी का रहना, ऐसी ही समस्याओं के समाधान के लिए तुरंत फोन करें। 7 घंटों में 100% लाभ गारंटी कार्ड के साथ। वर्ल्ड फेमस बाबा अजमल खान। मोबाइल नंबर 9878678629।